हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण ने देश भर के युवाओं का भरोसा तोड़ दिया। उनका आरोप है कि नीट का पेपर 20 से 30 लाख रुपए तक में बेचा गया, जिससे कि लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया। इसके जो करोड़ों युवा है उनकी जो तकलीफ है, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा से शुरू की और लाखों युवा जो उस दिन आए, छात्रों की गूंज नाम से जो कार्यक्रम हमने शुरू किया, वो पूरे देश के अंदर हम चलाना चाहते हैं। हालांकि उस दिन आपको याद होगा, राहुल जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं आज युवाओं से, छात्रों से मिलने आया हूं। आज ना मैं अपनी पार्टी कांग्रेस की बात करूंगा, ना मैं आरएसएस बीजेपी की बात करूंगा, और केवल जो है नौजवानों की बात करेंगे, नॉन पॉलिटिकल बात करेंगे, छात्रों के भविष्य को लेकर बात करेंगे। और ये बड़ा चिंताजनक विषय है कि नीट जैसी बड़ी परीक्षा, जिसके अंदर देश के लगभग 22 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, और पेपर लीक हुआ। उस घटना से इतना दुख हुआ कि लगभग जो मेरे पास रिपोर्ट है कि 19 बच्चे, छात्र, हमारे छात्राएं आत्महत्या कर चुके हैं। और ये जो 22 लाख बच्चे बैठे थे, सीट केवल 1,29,000 समथिंग सीटें हैं मेडिकल की, जिनके लिए उन लोगों ने परीक्षा दी थी। क्या कारण रहा कि व्हाट्सएप के ऊपर या दूसरे अन्य साधनों से पेपर लीक हुआ। राजस्थान की रिपोर्ट तो ये है कि 20-20, 30-30 लाख रुपए तक भी बिका, कहीं सस्ता भी बिका होगा। तो ये एक साधारण बात नहीं है। पिछले 12 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी का राज बना है, राष्ट्रीय जो पेपर्स है सारे जितने भी हुए, चाहे वो जेईई के हो, चाहे दूसरे पेपर्स हैं, लगभग 90 पेपर्स लीक हो चुके हैं। बहुत बच्चों का भविष्य अंधकार है। और आज हमारा देश जो है विश्व के अंदर एक युवा कंट्री है, युवा देश है। क्या सबसे ज्यादा युवा हमारे देश के अंदर है। तो इस बात को चिंतित लेकर के कांग्रेस पार्टी ने ये कार्यक्रम दिया है। हर जिले के अंदर हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से पत्रकार साथियों से बात करेंगे, ताकि आम जनता तक आवाज जाए। हमारी टीम के एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस के लोग भी जाकर के युवाओं से अलग अलग संपर्क भी करेंगे। तो मुख्य रूप से एक तो नीट का विषय था, जो आप साथियों से बात करना हम चाहते थे कि इस बात को आप तेजी से, आपसे भी सहयोग मांगेंगे, क्योंकि आप हमारे भाई भी हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो स्वाभाविक है आपका पूरा सहयोग हमें मिलेगा। खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ आज तक इतनी खराब नहीं थी जो आज की स्थिति है, कि प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। ना हमारी कोई महिलाएं, माताएं, बहनें सुरक्षित है, ना ही कोई व्यापारी भाई सुरक्षित है, ना किसान भाई है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित मान के चल रहा है। आपने खुद देखा, अफजला महेंद्रगढ़, जिसको हम सबसे शांत प्रिय इलाका कहते थे, वहां भी घटनाएं घट रही है तेजी से। मुलजिम पकड़े नहीं जा पा रहे हैं। कभी हम पढ़ते हैं हादसे के अंदर कोई जिम संचालक कोई गोली मार के हत्या कर दी। कभी गुड़गांव में पढ़ते हो किसी कर्नल के घर के अंदर घुस गए, सबको बंदी बना के लाखों रुपए लूट लिए। साथ में अब किसान का टाइम आ गया, बिजाई का आ गया, उधर धान का भी चल रहा है। तो आज के टाइम में तो खाद की और बीज की भारी किल्लत चल रही है। डीजल की आपके सामने देख चुके हो किस तरह से प्राइस बढ़े। 100 रुपए लगभग डीजल पहुंच चुका है, 100 से पार पेट्रोल हो चुका है। और उसके ऊपर से खाद बीज का वैसे संकट आया हुआ है। अब बैन लगा दिया, 200 लीटर ज्यादा ले ही नहीं सकता। अब जो किसान काम कर रहा है, वो कैसे संभव है कि एक बार में अपने ट्रैक्टर लाएगा, शाम को दोबारा फिर आएगा काम करके बेचारा रात को। तो ये सब चीजें भी सरकार की नाकामी लगती है कि सरकार इन चीजों में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। सरकार विफलता है सरकार की, कि भाई उनको चाहिए था इस विषय में एडवांस इंतजाम करना चाहिए था। देखिए आपके सामने है, एचपीएससी दफ्तर के अंदर नगद पैसे पाए जाते हैं। आपके सामने कितना बड़ा घोटाला हुआ पंचकुला के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, देश विभिन्न जगह हरियाणा के अंदर बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। जांच सुनने रहती है, चाहे वो कुछ भी कह लो, सीबीआई इंक्वायरी तक करा के देखी, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई इन 12 सालों में कोई दोषी पाया गया हो, सजा हुई हो, किसी को कार्रवाई हो। मैं समझता हूँ सरकार को चाहिए कि इसमें सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि भविष्य में सरकारी पैसे के साथ कोई दुरुपयोग ना हो सके। और ऐसा अमेरिका का क्या दबाव है कि हमारे प्रधानमंत्री, जिसको देश के लोग बड़ा गर्व करते हैं, कि वो ऐसा लगता है कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री, कि वो आपका ट्रंप साहब, उनको अमेरिका के राष्ट्रपति जी आदेश करते हैं कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदेंगे भाई, हमारी मर्जी है, जहां सस्ता मिलेगा वहां से लेंगे। क्या कोई इंडिपेंडेंट कंट्री को कोई आदेश कर सकता है दूसरा देश?
लेकिन हम देख रहे हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के अंदर ऐसा महसूस किया जा रहा है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करीब 90 पेपर लीक हो चुके हैं, जो कि देश के लिए बेहद ही गंभीर स्थिति है। उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन आज सबसे ज्यादा निराशा युवाओं में ही देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अब हर एक जिले में जाकर युवाओं से संवाद करेगी, उनकी समस्याएं सुनेगी। उन्होंने राहुल गांधी के कोटा दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी शिक्षा, रोजगार और भर्ती जैसे मुद्दों को प्राथमिकता से उठाएगी।